नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। नया वर्ष आरंभ हो रहा है और उत्तर भारत में नवरात्रि के साथ नए वर्ष का आह्वान हो चुका है। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यह जो नया वर्ष है यह 15 अप्रैल से यानी कि सूर्य की संक्रांति जब मेष राशि में होती है तब से आरंभ होता है। तो यह पूरा की ही पूरा अप्रैल का जो महीना है कहा जा सकता है कि ये एक नए वर्ष को लेकर के आता है, नए युग को लेता है और बड़े बड़े परिवर्तनों को दिखाता है। लेकिन जो इसकी शुरुआत है अगर देखा जाए तो यह क्या शुरुआत है, यह 15 अप्रैल को सूर्य देव महाराज अपना राशि परिवर्तन यानी कि मीन राशि से निकल करके सूर्य देव महाराज मेष राशि में आ जाएंगे। तो जो पहला परिवर्तन है वह सूर्य का राशि परिवर्तन है, यानी कि वह 15 अप्रैल को मीन राशि से निकल करके जल तत्व की राशि को छोड़ करके अग्नि तत्व की प्रथम राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह जो है मेष राशि बनती है। तो यहाँ पर देखिए यह मेष राशि बनती है। तो मेष राशि में कई एक बड़े बदलाव यहाँ पर दिखाई देंगे क्योंकि कई ग्रहों की यहाँ पर संगोष्ठी हो रही है। जो अप्रैल का मास है वह काफी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार के मेष राशि में फ्लेवर दिखाई देंगे। यहाँ ग्रह भी एकत्र हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रह एकत्र होंगे, यहाँ पर गुरु भी 22 अप्रैल से यह यहाँ स्थापित हो जाएंगे, चंद्रमा भी यहाँ पर होंगे, यहाँ पर बुध भी होंगे और साथ में राहु देव ऑलरेडी यहाँ पर पहले से विराजित है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये 15 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के मध्य में बड़े परिवर्तन दिखाई दें। तो यहाँ पर डेट नोट करने वाली बात है कि 15-16 अप्रैल से लेकर के 20, 21, 22, 23 यह जो डेट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पे आपको परिवर्तन क्या दिखाई देगा, एक तो आपका सूर्य का राशि परिवर्तन है, वह मीन राशि से निकल करके मेष राशि में स्थापित हो जाएंगे। तो ये जो सूर्य है यह मेष राशि में स्थापित हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर जो बुध है जो पहले से यहाँ पर विराजमान है वह भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है, यम से संबंधित रखता है। तो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, भरणीय नक्षत्र एक ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला नक्षत्र होता है और यहाँ पर हमें दिखाई देगा। चंद्रमा की उपस्थिति की बात की जाए तो चंद्रमा भी यहाँ कर उपस्थित हो जाएंगे, साथ में राहु देव यहाँ पर पहले से विराजित है। उसके साथ साथ जो गुरुदेव है वह 21 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके यही मेष राशि में यहाँ पर स्थित। तो यहाँ पर देखिए अगर लग्न को हम माने तो एक लग्न 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 5, 5, 6 ग्रहों का संयोग इस मेष राशि में है। तो ये समझना कि यह जो मेष राशि है यह क्या कर सकती है। मेष राशि में उस समय पर सूर्य का सबसे बड़ा यहाँ पर पहला यहाँ पर हमें ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन यह जो ग्रहण है यह भारत में मान्य नहीं है, यानी कि भारतवर्ष में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यह जो ग्रहण है क्योंकि सूर्य है, चंद्र है और साथ में राहु है, तो यहाँ पर देखिए एक ग्रहण योग बन रहा है। यह सूर्य है, यह चंद्र है, साथ में राहु है। राहु अपनी निकलने को तैयार है, यानी कि 6 महीने फिर भी उनको लगेंगे मीन राशि में जाने के लिए। और बुध यहाँ पर स्थित है, साथ में बृहस्पति यहाँ आ गए। तो सूर्य, चंद्र और राहु के कारण यहाँ पर एक ग्रहण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव भारतवर्ष में यह दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका फिर भी चूंकि सूर्य के और चंद्र साथ में राहु की उपस्थिति है तो यह कहीं ना कहीं इस ग्रहण को बनाती है और इसका जो प्रभाव है यह सुबह 7:04 से लेकर के 12:29 तक का यह होगा। तो इस दौरान में यानी कि ये जो सूर्य ग्रहण है यह हमको 20 अप्रैल को देखने को मिलेगा। तो 20 अप्रैल को यह सूर्य ग्रहण है। 21 अप्रैल को गुरुदेव मीन राशि को छोड़कर मीन राशि में है, जो 22 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे और 23 की जो स्थिति होगी उस समय गुरु अश्विनी नक्षत्र में होंगे, यानी कि इसी मेष राशि में होंगे। यानी कि ग्रहण लगने के बाद में
गुरुदेव यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस व्यवस्था का एक पुनर्निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर यही एक विशेष बात देखने की होगी कि ये जो मेष राशि है विशेष रूप से आंदोलित है। साथ साथ में देखा जाए तो ये जो शनि देव है, इनकी तीसरी दृष्टि के माध्यम से, ये जो शनि देव है उनकी तीसरी दृष्टि के माध्यम से शनि देव यहाँ पर विराजित हैं। यानी कि इस पर जो प्रभाव है, मेष राशि पर जो प्रभाव है, तो देखिए कितना जबरदस्त आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 और 7 में लग्न, यानी कि 7वां। तो मेष राशि इस समय पर बहुत ज्यादा प्रभाव में होगी। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देंगे, क्योंकि बुध जो है, यानी कि इसमें क्या होगा, उनकी जो बुद्धि है वह सही विवेक से ना चलेगी, क्योंकि बुध जो है 23 अप्रैल से वक्री भी हो जाएंगे। तो इस पूरे अप्रैल के मास में यहाँ पर मेष राशि के अंदर विशेष रूप से परिवर्तन दिखाई देंगे। बात की जाए शुक्र की, तो शुक्र अपने आप में खाने के स्थान में है और साथ में यह वृषभ राशि में स्थित है, तो यह अपने स्वयं की राशि में है, तो यहाँ पर इनका एक वर्चस्व रहेगा। मंगल की बात की है तो मंगल मिथुन राशि में, तो हॉट कम्युनिकेशन यहाँ पर देने वाले बनते हैं। इनकी दृष्टियों के माध्यम से देखा जाए तो मंगल 1 2 3 4, यानी कि यह बुध की एक और राशि पे अपना दृष्टिपात करते हैं, साथ में गुरु की मीन राशि पे अपना दृष्टिपात करते हैं, और उच्च की दृष्टि है यहाँ पर मंगल देव यहाँ पर कारोबार के स्थान पर दिखाते हैं। तो ऐसे में नौकरी के पर आपको यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना कि मेष राशि का जो स्वामी मंगल है वह उच्च का होकर के आपके कैरियर के भाव को भी यहाँ पर देखता है। तो भले ही ये कम्युनिकेशन के स्थान पर, यानी कि एक हॉट कम्युनिकेशन दे रहा, मंगल बुध के साथ में वैर भाव रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि बुध की राशि में मंगल है और मंगल की राशि में यह बुध विराजित है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा ठीक है हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आप मेरी राशि को देखिए, मैं आपकी राशि को देखता हूँ। तो यहाँ पर मंगल और बुध, यानी कि भाई और बहन के बीच में भी यहाँ पर आपको एक समन्वय यहाँ पर दिखाई देगा कि ठीक है चलो देखा जाता है, आप मेरे भाव को देख लीजिए, आप मेरे घर को देख लीजिए, मैं आपके घर को देख लेता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर यह परिवर्तन दिखाई देंगे। तो गुरु क्या है, अश्विनी नक्षत्र में है, सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, राहु अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में चलेंगे, और वही जो बुध है वह भरणी नक्षत्र के साथ है। तो इस तरीके से भरणी क्या है, भरणी यम का नक्षत्र है, शुक्र से संबंध रखता है। तो एक बड़ा बुद्धि के अंदर, यानी कि बहन के अंदर एक अलग सा यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन यहाँ दिखाई देगा। यह बुध जो कि वक्री हैं, तो उनकी जो सोच समझ है वह वक्री होने के कारण उतनी सही ढंग से सोच ना पाने की स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो यह जो मुख्य बदलाव है, यह अप्रैल के मास में 15 कह सकते हैं 15-16 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक का जो समय होगा वह विशेषकर कुछ एक काम की ट्विस्ट को देगा, किसी एक काम को, जिसमें मेष राशि मुख्य रूप से, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी तुला राशि हो, तो तुला राशि अगर आपकी लगन है, तुला लगन है, तो ये जो सारे ग्रहों की स्थितियां हैं वे यहाँ पर स्थित होंगी, यानी कि जीवन साथी के भाव में। अगर आपकी धनु राशि बनती है तो ये जो तुला राशि है वह आपकी यहाँ बनेगी, और सारा प्रभाव ग्रहों का आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति, संतान को संबंध को लेकर के, आपकी एजुकेशन को लेकर के, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर यह यहाँ पर एक जमावाड़ा लग जाएगा। और यह जो सारे ग्रह, जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज को दिल से चाहो तो सभी लोग आकर के सहयोग करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेष राशि है, मेष राशि में सारे ग्रह उपस्थित हो गए। अब क्या है, मीन राशि के स्वामी, धनु राशि के स्वामी भी यहीं पर मेष राशि में आ गए हैं। बुध यानी कि कम्युनिकेशन और संघर्ष भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अपनी इच्छा शक्ति के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर संघर्ष भी दिखता है। देखा जाए तो क्या शनि ऑलरेडी यहाँ पर दृष्टिपात कर ही रहे हैं तीसरी से, यानी कि मेहनत आपको बहुत करनी होगी, और शुक्र अपनी ही राशि में होने के कारण अच्छे परिणामों को देने वाले बनते हैं। शुक्र वृषभ राशि में बहुत ही अच्छे
परिणाम देते हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ स्थितियां होंगी इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के जो मेष राशि है उस पर विशेष प्रभाव है। आपकी अगर मेष राशि जिस भाव से संबंध रखती है, मान लीजिए कि आपकी मेष राशि इस लग्न पे ना होकर के द्वितीय भाव से स्थित है, तो आपकी फैमिली के अंदर ये जो गोष्ठी है, ये जो ग्रहों की जो स्थितियां हैं वह आपके द्वितीय भाव में होंगी, यानी कि फैमिली में होंगी, बैंक बैलेंस को लेकर के होगी, आपके कोष के स्थान को लगी, वाणी में आपकी एक बहुत बड़ा प्रभुत्व दिखाई देगा। उस वाणी के द्वारा आप बहुत कुछ बड़े काम कर जाएंगे। मान लीजिए कि आपकी जो मेष राशि है वह आपके तीसरे भाव में पड़ती है, तो ये जो ग्रहों का संकलन यहाँ पर हो रहा है, ये सारे के सारे ग्रह यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए आप नए नए तरीके निकालेंगे, आप अपने भाई बहनों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव रखेंगे, क्योंकि ये सारे ग्रह यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अगर मेष राशि होती है तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ कौन सी राशि आएगी, कुंभ राशि आ जाती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर उनके कम्युनिकेशन को लेकर के यहाँ पर प्रभाव होगा। अब मान लीजिए कि आपकी जो मेष राशि है वह चौथे भाव में स्थित होती है, यानी कि माता के संबंध को लेकर के यहाँ पर आपको विचार करना चाहिए। माता के संबंध को इस समय पर आप कोई जमीन जायदाद भी अगर कुछ लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो मेष राशि यहाँ पर अगर स्थित है तो इसका क्या मीनिंग है, 12, 11 और यह 10 आ जाती है, यानी कि यह मकर राशि आती है। तो मकर राशि वालों के लिए यह मेष राशि यहाँ बनती है, यानी कि माता के संबंध को लेकर, भूमि के संबंध को लेकर के, सुख को लेकर के, लेकिन इसके साथ यहाँ पर ग्रहण भी है, तो इस बात को यहाँ पर समझने की बात होगी। धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि के लिए जैसे बताया कि संतान के संबंध को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर के, आपकी क्रियाशीलता को लेकर के, आप जहां यहाँ पर काम करके सीधे लाभ को देखते हैं, तो यहाँ पर केतु भी स्थित है, यानी कि हालांकि जो केतु होते हैं वह एकादश भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि एकादश भाव केवल लाभ के लिए ही बना है। लाभ कैसे भी आए, चाहे संघर्ष के साथ आए या सरलता के साथ आए। और अगर मेष राशि आपकी यहाँ स्थित है, यानी कि आपका यहाँ पर 8वीं राशि बन जाती है, 8वीं यानी कि वृश्चिक राशि अगर होती है तो आपके लिए, यानी कि सारा वृश्चिक राशि वालों के लिए सेवा के नए अवसर यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपको अगर नौकरी नहीं मिली हुई है तो आपको यहाँ पर नौकरी मिलने की, जिसमें आपको सेवा करनी पड़े, सर्विस देनी पड़े, तो ये सारे जो ग्रह हैं वह आपके छठे भाव में, रोग, ऋण, शत्रुता और सेवा का यह भाव है, तो यह आंदोलित हो जाता है। अगर आपकी यहाँ पर तुला राशि बनती है तो आपका जीवन साथी का जो भाव है, आपका यहाँ पर ये सारे ग्रह जो है वह यहाँ आ जाते हैं, और जीवन साथी आपके प्रभुत्व के साथ, काम के साथ यहाँ पर सहयोग देता है। आपकी यहाँ पर अगर कन्या राशि हो जाए और तो आपकी ये जो ग्रहों की गोष्ठी है वह आपके अष्टम भाव में होगी। अष्टम भाव आपको कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, जैसे वसीयत का सुख है, यहाँ पर इंश्योरेंस को लेकर के छिपे हुए गड़े हुए धन की बात है, तो यहाँ पर अकस्मात ही, और इसके साथ साथ वो एक्सीडेंट्स भी देता है, तो इस चीज का अचानक से होने वाले कुछ ऐसे परिणाम होंगे जो आपको इस दौरान में, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में देखने को मिलेंगे। बात की जाए अगर यहाँ पर सिंह राशि की, तो मेष राशि आपके नवम भाव में पड़ती है, और नवम भाव में पड़ने से ये जो ग्रहों की गोष्ठी है वह यहाँ स्थित हो जाएगी। तो इस भाव में होने के कारण आपके भाग्य के अंदर उतार चढ़ाव दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहण भी हो रहा है, सारे ग्रह स्थित भी हैं, लेकिन ग्रहण भी हो रहा है, तो यहाँ पर यह बात समझने की होगी कि आपके भाग्य का जो स्तर है उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन भी होगा। हालांकि यह सहयोग देगा, क्योंकि यह ग्रहण तो कुछ ही समय का होगा, वह समय बीत जाने के बाद में यह चीजें सरलता के साथ होंगी। वही देखा जाए तो अगर आपकी ये कर्क राशि बनती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके कैरियर में नए अनुबंध यहाँ पर आपके बनते हैं, यानी कि आपकी जो प्रतिष्ठा है वह भी एक ग्रहण के बाद में उज्जवल तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी, यानी कि आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका सोशल स्टेटस, आपके जॉब की, आपके पिता के घर में यहाँ पर कुछ
विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देंगे। अगर आपकी मेष राशि आपके एकादश भाव में पड़ती है, यानी कि आपके यहाँ पर मिथुन राशि होती है, तो मिथुन राशि होने से यहाँ पर ये जो ग्रहों की गोष्ठी है वह आपके यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर यानी कि एकादश भाव में आने से यानी कि सारे ग्रह आपके लाभ देने के लिए यहाँ पर काम करने वाले हो जाएंगे। यहाँ पर विशेष बात यही है कि ये जो ग्रहों का सहयोग है यह पूर्ण रूप से मिलने का है, यानी कि सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। आपके परिवार में कोई एक बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, आपको अपने मित्रों से भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी मेष राशि यहाँ है और यह वृषभ राशि होती है, तो ये जो ग्रहों की गोष्ठी है वह सारी की सारी यहाँ स्थित होगी, यानी कि खर्चे का क्षेत्र आपका बड़ा चढ़ा होगा। आपको विदेशों से यहाँ पर कार्य अपना संपन्न करना होगा। विदेश विशेष रूप से खर्चे, यहाँ पर देखिए आपके लग्न का जो स्वामी है वह लग्न में ही स्थित है, यानी कि आप क्योंकि शुक्र जो होंगे वह यहाँ पर स्थित होंगे, लेकिन यह सारे ग्रह आपके विदेशी संपर्क को यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। 11 नंबर की बात की जाए तो आपकी नौकरी के अवसर भी यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि शनि देव आपके यह जो शनि देव हैं यह वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ स्थित होंगे। यह भाग्य के स्वामी होकर के आपके कैरियर के क्षेत्र को, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के नए अवसर यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो ये विशेष कुछ ऐसा समय होगा जो हम अप्रैल मास में देखेंगे। तो मित्रों, इस आशा के साथ कि आप मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको ऐसे विशेष प्रकार के रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी होती है। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।